Present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया नहीं है ये पुराना ही टॉपिक है, बस उसका नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप। पहले हम लोग सेंटेंसेस देख चुके हैं। क्या होता है सेंटेंसेस? अरेंजमेंट होता है किस चीज का? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, जिसका कंप्लीट सेंस निकलता हो। ठीक है, याद आया? चलिए हम लोग देखते हैं कितने टाइप हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, इसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेकंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंपरेटिव सेंटेंस एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, notice that assertive sentence is also of 2 types. First one is positive sentence and second one is negative sentence. assertive sentence के भी 2 टाइप हो गए, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। assertive sentence क्या होता है? a sentence that says or states something। क्या मतलब है? say और states something is called an assertive sentence। क्या मतलब है? कोई भी सेंटेंस जो कुछ कहे या बताए, उसको हम लोग assertive sentence कहेंगे। ओके, कुछ कहे या बताए। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। रिधि हैज गॉन टू स्कूल टुडे। रिधि आज स्कूल गई है। अब बताइए यहाँ पे क्या है? रिधि के बारे में कुछ कहा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है। तो जो भी सेंटेंस कुछ कहे या बताए उसको हम लोग क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। फाइन। सेकंड इज मोहित इज टॉल एंड स्मार्ट। मोहित टॉल भी है और स्मार्ट भी है। अब यहाँ पे क्या है? मोहित के बारे में कुछ कहा जा रहा है, ये भी कुछ कह रहा है। तो ये क्या हो गया? जो भी सेंटेंस कुछ कहेगा या कुछ बताएगा, वैसे सिंपल सेंटेंसेस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, वी डिड नॉट गो टू द पार्टी। हम लोग पार्टी में नहीं गए। अब बताइए यहाँ पे भी एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि हम लोग क्या नहीं किए। ओके, यहाँ पे पार्टी में नहीं जाने की बात बताई जा रही है। तो जो भी सेंटेंस कुछ कहेगा या कुछ बताएगा, सिंपल इंफॉर्मेशन देने वाले सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। फाइन। अब असर्टिव सेंटेंसेस कितने टाइप के हैं? 2। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज निगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? एन असर्टिव सेंटेंस दैट कन्वेज अ पॉजिटिव मीनिंग इज कॉल्ड अ पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव मीनिंग देता है। क्या मतलब है इसका? पॉजिटिव मीनिंग मीन्स हम लोग क्या देखें? असर्टिव सेंटेंस इंफॉर्मेशन देता है किसी चीज के होने या ना होने का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी चीज के होने के बारे में हाँ में कोई चीज बताएगा तो उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव मीनिंग, और उस सेंटेंस को कहेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। कोई चीज हाँ में बताएगा, जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है? कोई चीज होने के बारे में बता रहा है, हाँ के बारे में बता रहा है कि हाँ मैंने कर लिया है। ओके, निगेटिव सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस दैट कन्वेज a negative meaning is called a negative sentence। जो निगेटिव मीनिंग देगा उसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे इसमें क्या करेगा? इसमें कोई चीज नहीं होने के बारे में बताया जाएगा कि कोई चीज नहीं हुआ है। ठीक है, या कोई चीज नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। अब यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है? नहीं में। ठीक है, तो जो नहीं में इंफॉर्मेशन देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस। जो भी इंफॉर्मेशन नहीं में दिया जाएगा उसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहेंगे, और जो इंफॉर्मेशन हाँ में, यस में दिया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। दोनों ही इंफॉर्मेशन देने के काम करते हैं, इसलिए दोनों ही असर्टिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है वो हाँ में बताता है कोई चीज, और निगेटिव सेंटेंस कोई चीज नहीं में, नॉट में, नो में बताता है। गॉट इट? तो आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, ये क्या है? एक निगेटिव सेंटेंस है। ओके,
नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है। क्या काम करता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है। जैसे इज दिस अ न्यू पेन, क्या यह एक नया पेन है? अब बताइए ये क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर हम लोग यस नो में दे सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। इसमें आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। ठीक है। तो ये दोनों ही सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस टू सेंटेंसेस आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन मार्क से एंड करता है। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे इज दिस अ न्यू पेन, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। ओके, ये इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन मार्क देना। ओके, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो उसको सेंटेंस को रॉन्ग माना जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? A sentence that expresses a request, advice और command. Command means order, दोनों एक ही बात का। तो कोई भी सेंटेंस जिससे क्या हो, रिक्वेस्ट किया जाए, कोई चीज रिक्वेस्ट की जाए, किसी से कुछ रिक्वेस्ट किया जाए, उसके लिए हम लोग जो सेंटेंस यूज करेंगे वो कौन सा सेंटेंस होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ये रिक्वेस्ट करेगा कुछ। ठीक है। और क्या है दूसरा? एडवाइस करना। कोई सेंटेंस का यूज करके हम लोग कुछ सलाह देंगे किसी को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। फाइन। नेक्स्ट इज कमांड या ऑर्डर। कोई सेंटेंस यूज करके हम लोग किसी को ऑर्डर देंगे, किसी काम को करने के लिए या नहीं करने के लिए ऑर्डर देंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट शाउट, मत चिल्लाओ, हल्ला मत करो। अब ये क्या है? ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें ऑर्डर देने का काम कर रहे हैं। ओके, शट द विंडो, दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो, ये भी क्या है? ऑर्डर दे रहे हैं इसमें भी। गॉट इट? प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया आप अपना किताब मुझे दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? रिक्वेस्ट हो गया, ये रिक्वेस्ट करके बुक मांगा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट किया गया ये भी क्या हो गया? एक इंपरेटिव सेंटेंस है। यू शुड ओबे योर एल्डर्स, आपको अपने से बड़ों का बात माननी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है? ये सलाह दे रहा है, यहाँ पे शुड है, सलाह दिया जा रहा है। ये क्या हो गया? एडवाइस हो गया। तो क्या समझे हम लोग? कोई भी सेंटेंस जिससे ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए या एडवाइस दिया जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब कैसे पहचानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस? तो वो क्या होगा? डू या डोंट से स्टार्ट तो होगा और उसके बाद वर्ब होगा। तो हम लोग क्या समझेंगे? कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस। वर्ब कौन सा? मेन वर्ब। मेन वर्ब होगा तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ओके। दूसरा, कोई सेंटेंस मेन वर्ब से ही स्टार्ट हो तो वो भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ओके। थर्ड, किसी सेंटेंस में प्लीज मिल जाए, काइंडली मिल जाए, ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस होता है, प्लीज। ओके। किसी सेंटेंस में शुड मिल जाए तो ये क्या करता है? ये सलाह देता है। तो शुड वाले सेंटेंसेस भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट हम लोग क्या देखें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशंस बताता है, हमारे मन की भावनाओं को बताता है। अगर हम खुश हुए तो कुछ कहेंगे तो वो क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अगर हम लोग नाराज हुए और कुछ कहेंगे वो भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है। अचंभित हुए कोई चीज देखकर सुनकर, वो भी हमारा क्या हुआ? मन की भावना है, वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। ठीक है। आश्चर्यचकित हुए, वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है। तो क्या समझे हम लोग? जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। ओके, कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर यह फूल है। अब क्या देखे? फूल देखे अच्छा लगा तो यही कहेंगे हम लोग सेंटेंस। ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारे मन की भावना है, देखने के बाद हमारे मन में यही बात आई। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। फाइन।
हाउ शॉकिंग द न्यूज इज, कितना अचंभित करने वाला खबर है, न्यूज है। अब ये क्या है, कोई न्यूज क्यों नहीं, आश्चर्य करने वाला, अचंभित करने वाला न्यूज है, तो हम लोग यही कहेंगे। तो ये क्या हो गया, अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। क्यों, क्योंकि ये हमारे मन का इमोशन है, हमारे मन का भावना है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिससे क्या हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशंस पता चले। ओके, तो ये था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंटेन्स एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोग ऐसे देते हैं, ठीक है। तो ये है एक्सक्लेमेशन मार्क, हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसका यूज हम लोग सेंटेंस में करते हैं, ठीक है। जैसे इंट्रोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। फाइन, तो ये था सेंटेंस के टाइप। हम लोग 4 टाइप का सेंटेंस पढ़े, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।